हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुंदस है, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है मोदी को धमकी दे रहे थे ट्रम्प, अमेरिका पे टूट पड़ी इंडियन आर्मी, यूएस इंडिया टैरिफ वॉर। तो भाई साहब, मतलब ट्रम्प धमकी बार बार लगा रहा था, तो भाई इंडियन आर्मी की मैदान में एंट्री हो चुकी है गाइस। टैरिफ वॉर के अंदर इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली एंट्री मार दी है और टूट पड़ी है अमेरिका के ऊपर। क्या सीन हुआ है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। भाई ऐसे इंडियन आर्मी नहीं बोलती, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये कहाँ पे टूट पड़ी है उन पे मैं पहले देखूंगा, तब पता लगेगा भाई बहुत बड़ी कोई खबर आने लगी है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मोदी जी कहाँ पे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से सिर्फ तेल ही नहीं खरीद रहा, बल्कि उस तेल को बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि रूस कितने यूक्रेनियों को मार रहा है, इसीलिए मैं आने वाले समय में भारत पर टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी साफ साफ बताती है कि पीएम मोदी ने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसने अमेरिका की अकड़, अहंकार और तथाकथित बादशाहत के इतने टुकड़े कर दिए हैं जिसे ना तो ट्रंप समेट पाएंगे और ना ही आने वाले 10 अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रेड डील के लिए अमेरिका भारत पर दबाव बनाता रह गया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। बहरहाल इस बवाल के बीच शायद पहली बार भारतीय सेना ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे अमेरिका का भारतीय सेना ने क्या हाल किया है, उसे देखने से पहले ये देख लीजिए कि भारत सरकार ने क्या तहलका मचा दिया है। दरअसल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत मुनाफा कमाने के लिए रूसी तेल यूरोप को बेच रहा है, तो भारत ने भी ट्रंप की मक्कारी दुनिया के सामने रख दी। भारत ने कहा कि हमारी आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ जमकर व्यापार कर रहे हैं। यहाँ भारत ने अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन को घसीट लिया। भारत ने बताया कि 2024 में यूरोपियन यूनियन का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरोज का रहा। ये रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से बहुत ज्यादा है। भारत ने बताया कि यूरोप रूस के साथ ऊर्जा, उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण सब खरीद बेच रहा है, लेकिन नसीहत भारत को दे रहा है। आप एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जिस यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, उसी यूरोप ने रूस से सबसे ज्यादा पाइपलाइन गैस खरीदी है। रूस से पाइपलाइन गैस खरीदने के मामले में यूरोपीय यूनियन 37% पर सबसे आगे रहा। उसके बाद चीन और तुर्की का नंबर था। भारत तो यहाँ आस पास भी नहीं है। इसके बाद रूस से एलएनजी गैस खरीदने के मामले में भी यूरोपियन यूनियन सबसे आगे रहा। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी यूरोपियन यूनियन ने रूस से ही 50% एलएनजी गैस खरीदी। बताइए ये कितना बड़ा दोगलापन है। रूस से एलएनजी गैस खरीदने के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है और जापान तीसरे नंबर पर। यहाँ भी भारत आस पास नहीं है। यानी यूरोपियन यूनियन ने अपने काम की चीज तो रूस से चुपचाप खरीद ली, लेकिन जब क्रूड ऑयल की बारी आई तो वो भारत पर भड़क गया। बोलने लगा कि भारत की वजह से ही यूक्रेनी मर रहे हैं। क्रूड ऑयल आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो यहाँ भी सबसे आगे चीन है, भारत दूसरे नंबर पर है। सही बात लेकिन है। फिर भी आरोप सिर्फ भारत पर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब आते हैं भारतीय सेना के धमाके पर। अमेरिका की भारत को धमकी के बीच भारतीय सेना ने एक पुराने अखबार की क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस क्लिप में भारत को धमकी देने वाले अमेरिका की असली हैसियत और औकात छिपी है। भारतीय सेना ने अमेरिका पर करारा प्रहार करते हुए दुनिया को याद दिलाया है कि जब जब भारत के हितों की बात होती है तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अखबार की ये कटिंग 5 अगस्त 1971 की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कई दशकों तक अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेचता रहा। भारतीय सेना ने बताया कि कैसे अमेरिका 1954 से पाकिस्तान को $2 बिलियन के हथियार बेचता रहा, जिसका असर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में दिखा। 1971 में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था और भारत पर हमले की तैयारी भी कर ली थी।
वो तो आखिरी समय में रूस ने अपने जंगी जहाज भेजे और अमेरिका वहां से भाग निकला। ऐसे में अमेरिका की मक्कारी देखिए कि वो भारत से पूछ रहा है कि रूस से व्यापार क्यों करते हो। इसका जवाब ये है कि रूस हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है। इस बार भी भारत पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। असीम मुनीर को खाना खिलाया, पाकिस्तान को ब्यूटीफुल कंट्री और पक्का दोस्त बोल दिया। ऐसे अमेरिका को बेनकाब करना जरूरी है। भारतीय सेना सीमा पर तो देश की रक्षा कर ही रही है, मगर अब सोशल मीडिया पर भी दादागिरी दिखा रहे देशों को आईना दिखा रही है। इस बार सेना के हत्थे अमेरिका चढ़ गया। कहाँ से दिमाग लगाया ये? इंडियन सेना ने ठीक ठाक जवाब अमेरिका को दिया है। मुझे तो उस जवाब से भी ज्यादा सख्त जवाब इंडियन आर्मी का लगा है। सही बात है, जो भारत ने स्टेटमेंट दी है ना, उससे ज्यादा सख्त ये लगा है। उससे भी सख्त जवाब ये लगा है। यानी जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे ना भारत ने, इंडियन आर्मी उसी भाषा में दे गई है। उनका मुद्दा क्या था? उनका मुद्दा ये था कि इंडिया उनसे ऑयल ले रहा है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उनको अमेरिका को फायदा हो रहा है। इंडियन आर्मी ने उनका ही वही क्लिप उठा दिया कि भाई जब भी हमारी इंडिया पाकिस्तान की युद्ध होता है तो अमेरिका उसकी मदद पाकिस्तान की करता है। तो उधर जो है ना उस टाइम लोग नहीं मार रहे होते। इंडियन के सेना का कहने का मकसद ये था, ये उन्होंने उसको अमेरिका को अमेरिका की भाषा में जवाब दिया। बात बोलूं, बहुत हैवी जवाब दिए, बहुत हैवी भाई, आप मानो ना मानो, बहुत हैवी जवाब दिए यार, बहुत हैवी। मैं हैरान हूँ कि कहाँ से निकाले हैं भाई जो 1971 का बाहर निकाल के 1971 का भाई। नॉट कमिंग स्लो भाई, इंडियन आर्मी नॉट कमिंग स्लो, और वो भी पाकिस्तान का भाई। अंदाजा लगा 50 साल पुरानी चीज निकाली है भाई। ये वही बात है कि इंडियन आर्मी जो है ना वो चुप रहती है, ऐसे मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन जब देश पे कहीं पे भी बात आए ना ऐसा जवाब देती है इंडियन आर्मी कि उसके सामने मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की भी रिप्लाई। हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडियन आर्मी ऐसा आगे मुझे ये एकदम से अखबार निकाला और मतलब उसी की भाषा में जो उसने ट्वीट किया था ना, कहा है कि 1954 से लेकर 1971 उस टाइम $1 भी 2-3 रुपए का था। बिल्कुल, बहुत बहुत भाई, इतना स्ट्रॉन्ग इंडियन उस टाइम बड़ा करेंसी है। उस टाइम का $2 बिलियन आज का बहुत बड़ा पैसा है। अगर उस टाइम का 2 बिलियन मिलाओ ना और आज का 2 बिलियन मिलाओ तो ये पाकिस्तानी 10-12 बिलियन डॉलर बनता है। हाँ, 12-13 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनता है। मतलब उस टाइम के ये वो भारत वो मतलब देखो मौके पे चौका मारा इंडिया ने। मतलब इंडिया ने कहा है कि आप लोग दो तो वो ठीक है, आसान भाषा में आप लोग दो तो ठीक है, अगर हम लोग किसी से कोई ऑयल या चीज खरीदे तो वो गलत है। ये मैसेज दिया उनको भाई, और उसी टाइम जवाब दिया है। और इंडियन आर्मी भी फौरन सोने पे सुहागा, मतलब इंडियन आर्मी ने मार दिया। मतलब अमेरिका ने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि कोई देश मुझे इस लेवल पर आकर जवाब। सुबह के टाइम कल ऐसे शंकर ने दिया, फिर सुबह के टाइम स्टेटमेंट आ गई क्या कहते हैं, हाँ, और अभी इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट, वो भाई ऊपर नीचे जवाब। यार आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना। इंडियन आर्मी का किस किस को जवाब हार्ड लगा बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।